हेमंत सोरेन सरकार के काम से भाजपा भयभीत। गढ़वा में गरजे झारखंड के सीएम चंपई सोरेन। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको सम्मान मिलेगा। हमारी सरकार सबकी सेवा करेगी, हर धर्म के लोगों को मान सम्मान के साथ जीने का झारखंड में अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को गढ़वा की धरती से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि भाजपा भयभीत है, इसलिए उसने हेमंत बाबू को केंद्रीय एजेंसी की मदद से झूठे केस में फंसाया और जेल भेज दिया। सड़क हादसे में ससुर दामाद की मौत, NH 99 कई घंटे जाम, शादी का कार्ड बांटकर लौटने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड के लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 99 पर जबड़ा मोड़ के समीप शुक्रवार की रात कोयला लदे हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे से आक्रोशित लोगों ने शनिवार की रात NH 99 जाम कर दिया। आश्वासन के बाद जाम हटा। बताया जाता है कि दोनों रिश्ते में ससुर दामाद थे। रांची में 3 केंद्रों पर राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 11 फरवरी को। धारा 144 लागू। राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 11 फरवरी को होगी। रांची में 3 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। चंपई सोरेन ने दी 456.6 करोड़ की पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात। बोले आदर्श झारखंड बनाएंगे। चंपई सोरेन ने कहा 1.5-2 साल में पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना पूरी हो जाएगी। इसके बाद पलामू के खेतों में 12 महीनों तक पानी मिलता रहेगा। इसके साथ ही पलामू में सुखाड़ की समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को लगभग हर साल सुखाड़ झेलने वाले पलामू जिले को पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात दी। 456.6 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना का शिलान्यास करने के बाद चंपई सोरेन ने ऐलान किया, झारखंड को आदर्श झारखंड बनाएंगे। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में है आरोपी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई। इससे पहले ईडी की अदालत ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पलामू में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री देख दंग रह गए लोग। ईवी के शोरूम में लग गया तांता। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन पलामू में धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय पलामू और मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक कंपनियों के 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम खुल गए हैं। धनबाद के झरिया में सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत के बाद बवाल। 200 वाहनों के शीशे तोड़े, पुलिस प्रेस को खदेड़ा। धनबाद जिले में एक नाबालिग की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद हंगामा हो गया। आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर 1.5 घंटा से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की। भीड़ ने टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया। पुलिस और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। दुर्घटना झरिया के सिंह नगर में हुई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहुंची पुलिस को भी लोगों ने खदेड़ दिया। झामुमो ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर लगाए गंभीर आरोप। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वे भाजपा का काम न करे। उन्होंने पूछा कि जब इस्तीफा हो गया था, गठबंधन के नेता चुन लिया, बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर दिया, फिर राज्यपाल ने 1 दिन से अधिक का समय क्यों लिया। साहिबगंज संत जोसेफ हॉस्टल में लगी भीषण आग, बेड किताबें जलकर खाक, बाल बाल बचे स्टूडेंट। साहिबगंज के संत जोसेफ हॉस्टल में भीषण आग लग गई। इस आग लगी में बच्चों के बेड, किताबें, कपड़े सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। हॉस्टल के जिस हॉल में आग लगी वहां करीब 200 स्टूडेंट रह रहे थे, सभी बाल बाल बच गए। घटना शनिवार 10 फरवरी सुबह की है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद छात्रावास का स्टूडेंट आग बुझा पाए। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का राज्यादेश जारी। 1100 से अधिक लाभुकों के बीच बंटेगा ट्रैक्टर। कई वर्षों के बाद फिर कृषि विभाग बड़े ट्रैक्टर का वितरण करेगा। इसका राज्यादेश कृषि विभाग ने निकाल दिया है। विभाग 80 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 साल तक करीब 1100 ट्रैक्टर का वितरण किसान या किसान समूह के बीच करेंगे। किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके साथ किसानों को 2 कृषि उपकरण भी दिया जाएगा। कुल पैकेज 10 लाख रुपए का होगा। कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान दिया जाएगा। किसानों को ट्रैक्टर के साथ 2 कृषि यंत्र लेना अनिवार्य किया गया है। बेटा ही निकला पिता का कातिल। संपत्ति विवाद में 3 लाख में दी थी हत्या की सुपारी, पुत्र समेत 2 अरेस्ट। झारखंड के कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रयाग सिंघा जंगल में बुजुर्ग शकूर अंसारी की हत्या का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक का पुत्र शमसुल अंसारी इसी गाँव का द्वारिका तुरी उर्फ तुवारिका शामिल है। आरोपी के पास से पुलिस ने हत्या की प्रयुक्त कुल्हाड़ी, कमीज और एक मोबाइल बरामद किया है।
पेपर लीक मामले में एचएसएससी ने कार्मिक सचिव और डीजीपी को लिखा पत्र, सभी तथ्यों की दी जानकारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में कार्मिक सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। जेएसएससी की ओर से प्रभारी सचिव मधुमिका कुमारी ने पत्र में परीक्षा से संबंधित सभी तथ्यों को विस्तार से जानकारी दी है। इसमें कहा गया कि पेपर लीक के आरोप में 28 जनवरी को संपन्न तीनों पेपर की परीक्षा रद्द कर दी गई है तथा 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस मामले में परीक्षा के जिला समन्वयकों से कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। झारखंड के कई इलाकों में 12 तथा 13 फरवरी को हो सकती है बारिश, गिर सकता है तापमान। रांची के न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 3.2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। 7 फरवरी को रांची का न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 8 फरवरी को न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है।